सियासी घमासान के बीच दिल्ली से राजस्थान लौटे सीएम गहलोत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीकानेर में सीएम गहलोत ने दावा किया कि पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला, बीजेपी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, पूरे 5 साल सरकार चलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग के बाद भी हम एकजुट रहे और किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा, ये भी संकेत दिए। सीएम बोले अगले साल बजट भी पेश करेंगे। अब की बार बजट सबसे ज्यादा खास होने जा रहा है। गहलोत युवाओं समेत हर वर्ग का ख्याल रखेंगे। युवाओं को समर्पित रहेगा सरकार का बजट। बजट पेश करना किसी भी बदलाव नहीं होने के संकेत दे रहा है। के बावजूद भी वो हिले नहीं। कांग्रेस ये बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार-बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हॉर्स ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। आज देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अब भी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूँगा कि हम वो योजना लेके आएँ जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिंदगी के अंदर कांग्रेस मजबूत संगठन के रूप में उभरे, युवा पीढ़ी आगे आए और देश के जो हालात हैं, चुनौती हैं, जो भी सांप्रदायिकता की है या जो भी हो रहा है देश के अंदर, वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे साहित्यकार, पत्रकार 2-2 साल जेल में बंद रहते हैं। असहमति है तो आप देशद्रोही हो। आप हमको ही नहीं मालूम है कितने लोग जेल में गए हैं। कभी कभी खबर आती है 2 साल के बाद में मेरे को जमानत मिली है। ये खबरें सुनते हैं हम लोग। ये स्थिति अच्छी नहीं है देश की। और सीएम गहलोत बीकानेर में कॉन्फिडेंट नजर आए। हेलीपैड पर बोले सीएम गहलोत, मैं राजस्थान का हूं और यहां से कहीं दूर नहीं। पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। मैं जो भी कहता हूं उसके मायने होते हैं। मैंने कहा मैं कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। बार बार मैं कहता हूं उसके मायने होते हैं। और इसी खबर पर जयपुर से सचिन और बीकानेर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जयपुर की तरफ। सचिन, सीएम गहलोत बीकानेर पहुंचे, यहां से गंगानगर और हनुमानगढ़ भी जाएंगे। मीडिया से भी उन्होंने बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हालांकि वो जो कुछ उन्होंने कहा हमने उनके भाषणों में अक्सर सुना है, लेकिन आज उन्होंने कहा मैं जो कुछ भी कहता हूं उसके मायने होते हैं। यानी कि आपके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, यानी सुनने वालों के ऊपर छोड़ दिया कि मैं जो कहता हूं उसे डिकोड आप करिए, लेकिन इसके मायने होते हैं। सचिन, क्या मायने समझे जाए? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय जो बात कह रहे हैं उसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, जो उनका तकरीबन 1.5 दिन का दौरा रहा था दिल्ली का, उसमें वो इस बात को लेकर आश्वस्त होकर आए हैं कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी व्यवस्था करनी थी वो कर ली है। आला कमान के बाद जो भी उन्होंने बात रखी, उसके बाद वो खड़गे के नॉमिनेशन में शामिल हुए, क्योंकि आगामी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान का प्रभारी भी वो ऑब्जर्वर बन के आए थे। तो वो आश्वस्त है पूरी तरह से कि सीएम प्रदेश में नहीं बदला जाएगा और इस बात की व्यवस्था वो कर चुके हैं। इस बात की बातचीत उनके आलाकमान से हो चुकी है कि ये 5 साल सरकार पूरे करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में। एक इस चीज के मायने ये निकाले जा सकते हैं जो कि मुंह निकाले ही जाएंगे, जो इस तरह से अगर कोई इससे कॉन्फिडेंस से कोई बात करेगा। और दूसरा मायना ये भी इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कोई भी राजनेता हो, कॉन्फिडेंस रहने की हमेशा कोशिश करते हैं। आप देखिए कि पूरा घटनाक्रम चला, कहीं भी बॉडी लैंग्वेज आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कमजोर नजर नहीं आएगी और ना ही सचिन पायलट की नजर आएगी। यानी दोनों में से एक तो खाली हाथ रहने वाला ही है। अगर अशोक गहलोत को हटाया जाता है तो वो खाली हाथ हो जाएंगे, सचिन पायलट
की झोली भर जाएगी। वहीं अगर अशोक गहलोत कंटिन्यू करते रहते हैं तो सचिन पायलट जो है वो खाली हाथ ही रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलके आए तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, मुस्कुरा रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। वहीं जब अशोक, तो ये राजनीति करने का स्टाइल भी है कि आप कितनी भी स्थितियां खराब हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नजर आना है। बिल्कुल। तो देखिए इसके दो ही मायने हैं, एक तो ये कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अशोक गहलोत को हरी झंडी मिल गई है, जिसके मायने ज्यादा है। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल है पूरा करेंगे और संभवतः ये व्यवस्था हो सकती है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उनको अगले चुनाव के लिए सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए अभी से। तो किसी तरह की समीकरण और इसी तरह की जो गणित है वो बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। और दूसरा ये कि राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हर पल राजनीति बदलती है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो बिल्कुल सचिन, क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं। आपने दिल्ली का बयान भी सुना और हमने आज बीकानेर वाला बयान भी सुना। दिल्ली का बयान अगर मैं आपको इन्वर्टेड कोमा में कहूं तो उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी, ये उन्होंने दिल्ली में कहा। यहां बीकानेर में वो कह रहे हैं मैं जो कुछ कहता हूं उसके मायने होते हैं, मैं आपके बीच ही रहूंगा, मैं जहां भी रहूं। सचिन, मैं कहीं भी रहूं आपके साथ रहूंगा, यानी मेरे कहे हुए के मायने होते हैं। ये दोनों बातें मैच कर रही है कहीं ना कहीं, दिल्ली वाला बयान और जयपुर वाला बयान। देखिए सोनिया गांधी फैसला करेगी, लेकिन उसमें कहीं ये भी तो नहीं है ना कि सोनिया गांधी जो फैसला करेगी उसमें नए सीएम को लेकर फैसला करेगी। सोनिया गांधी पुराने सीएम को भी तो कंटिन्यू कर सकती है। देखिए इस पूरे मामले में अब ये एक बात तो तय हो चुकी है आसिफ कि रायशुमारी फिर से होगी, एक लाइन का प्रस्ताव भी जो है वो पास करवाया जाएगा, लेकिन और उसके बाद आलाकमान को वो प्रस्ताव के देकर अधिकृत किया जाएगा कि आप राजस्थान के सीएम का फैसला ले लें। लेकिन उससे पहले आलाकमान इन तमाम तरह की चीजों को देखेगा कि जो 25 तारीख को घटना हुई वो बदली नहीं है, वही लोग हैं आज भी सीएम के साथ जो 25 तारीख को थे। तो एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने का मतलब कतई ये नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री, सचिन फिर से लौट रहा हूँ आपके पास में, मनीष भी बीकानेर से हमारे साथ बने हुए। मनीष, आज सीएम बीकानेर में है, कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, क्या उसके बाद गंगानगर जाएंगे, आगे भी उनके जो है वो हनुमानगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, तो क्या कुछ रहने वाला है मनीष आज बीकानेर में? मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सचिन नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मनीष और सचिन, आप दोनों साथियों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।